नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें फटाफट में। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम खबरें। अमेरिका ने भारत को एक और झटका दिया। भारत की 6 पेट्रोलियम कंपनीज पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय का कहना है कि ये कंपनियां ईरान के साथ व्यापार कर रही हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तेल का समझौता हुआ। पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार विकसित करने में अब अमेरिका मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में फिर से दहल उठा कीव। हमले में 6 लोगों की मौत, 52 लोग घायल, संख्या और भी बढ़ने की आशंका है। रूस में लगातार दूसरे दिन भी भूकंप आया। कुरिल द्वीप पर 6.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती कांपी। ऑस्ट्रेलिया के पहले घरेलू रॉकेट की उड़ान असफल। ग्लिमोर स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित रॉकेट 14 सेकंड में क्रैश हुआ। रॉकेट के छोटे उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाने के लिए डिजाइनिंग की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 2 दिवसीय उनका दौरा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ सौजन्य भेंट की। रात्रि भोज में राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला, बड़ा तोहफा। मुजफ्फरपुर में 570 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों से भी बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 4 बजे नई दिल्ली पहुंचे। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में शिरकत भी की। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। भारत मेट्रो के उद्घाटन के लिए पीएम को आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। मध्य प्रदेश में चल रही योजनाओं और नक्सल उन्मूलन कार्यों की भी जानकारी दी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। पार्लियामेंट हाउस में केंद्रीय वित्त मंत्री से सौजन्य भेंट भी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में संभाग प्रभारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालेगांव विस्फोट मामले पर सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आरोपियों के बरी होने को गलत बताएगी और सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा रहेगी। मालेगांव फैसले पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी शुरू। मंत्री कमलनाथ ने कहा, कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आदिवासी समुदाय के नेताओं के साथ मुलाकात की है। नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी इस दौरान किया। इसके बाद राज्य की कानून व्यवस्थाओं के साथ सभी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। चित्रकूट में तुलसी जन्म जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हस्तलिखित रामचरितमानस के उत्तराकांड के लिए उन्होंने दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला बॉक्सर सना माचू को शुभकामनाएं दी। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी छत्तीसगढ़ की सना माचू। सीएम ने कहा, सना की सफलता छत्तीसगढ़ की बेटियों की प्रतिभा का प्रतीक है। रायपुर में पंचायत विभाग की बैठक खत्म हो जाती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। महानदी भवन मंत्रालय में 2 दिवसीय बैठक में कई अधिकारी उपस्थित रहे। SECR ने 3 महीने में 1994 ट्रेन कैंसिल की है। इनमें से 48% ट्रेन रायपुर रूट की थी। 11,733 ट्रेन लेट रही। यात्रियों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। चित्रकूट में तुलसी जयंती पर किया गया भव्य आयोजन। तुलसी पीठ के साथ साथ कई मंदिरों में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, भंडारे का भी आयोजन रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 2025 में 20,000 से भी कम आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का डंका बजा। बिल्हा नगर पंचायत ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान। मुख्यमंत्री मोहन यादव का समाधान ऑनलाइन पर एक बड़ा एक्शन। जनता की शिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई हुई। 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। खगड़िया में जेडीयू अल्पसंख्यक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी दौरान पूर्व मंत्री नौशाद आलम ने कहा, नीतीश कुमार के शासन में हो रही सर्वांगीण विकास।
पीसीसी चीफ दीपक जीतू पटवारी ने कानून व्यवस्थाओं पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 साल में कई बार अफसरों के ट्रांसफर। उन्होंने कहा कि लगातार ट्रांसफर से कानून व्यवस्था सुधरेगी नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगी। लखनऊ में ईओडब्ल्यू की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। हाथरस से छात्रवृत्ति घोटाले में कॉलेज प्रबंधक की गिरफ्तारी हुई है। छात्रवृत्ति में किया गया था 24 करोड़ 72 लाख रुपए का गबन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे दुर्ग जेल में बंद कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह से मुलाकात की है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में बृजमोहन सिंह बंद हैं। दतिया में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना है। नाव से किया बाढ़ प्रभावित कोटरा गांव का दौरा। ग्रामीणों से मुलाकात कर राहत कार्यों में तेजी के निर्देश दिए। गोंडा में सड़कों का हाल बेहाल है। आवागमन में हो रही लोगों को परेशानी। इस समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चक्का जाम कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में बढ़ते नशे, भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन। डिप्टी कलेक्टर को राज्यपाल के नामे ज्ञापन सौंपा गया। शीघ्र कार्रवाई न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने यह बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 5 साल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश ज्यादातर नीतियों में बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। भागलपुर में पीसीसीएम उदय शंकर ने किया रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण। अवैध दुकानों पर यातायात जाम पर नाराजगी जाहिर की है। अधिकारियों को कहा कि जल्द से जल्द सुधार लाए जाए। सूरजपुर में शर्मनाक घटना सामने। मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। डंडे से पीट कर मौत के घाट उतारा। आरोपी बेटा गिरफ्तार। शेखपुरा में एक्शन में आया ग्रामीण कार्य विभाग। सड़क से हटाया गया कीचड़ और पानी। मोरंग डालकर रास्ता बनाने लायक रखा गया है ताकि उस पर चल पाए। रास्ता इस तरीके से रखा गया। बस्तर में जवानों की रणनीति और एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सल संगठन की जड़ें और कमजोर हुई हैं। नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा। महासचिव बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद शीर्ष नेतृत्व में मची हलचल। नया महासचिव चुनने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर निगम की बड़ी कार्रवाई। बेरिया खुर्द और डंडा इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। कांदुल रोड पर 10 एकड़ में की गई थी प्लांटिंग की जो बाउंड्री है उसे तोड़ दिया गया। डुंडा में 6 एकड़ भूमि को हटाया गया है जिस पर अतिक्रमण था। बागपत जिले में पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ। 13 इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ। एसपी ने थानेदार को भी हटा दिया। एसओजी बागपत की कमान दे दी गई है। बस्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज बनने पहुंची पुलिस। मन की बात कार्यक्रम में एसएसपी ने सुनी समस्याएं। अब व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होगी तुरंत कार्रवाई। ग्वालियर में भारी बारिश के चलते मकान गिर गए। घर में सो रहे लोगों ने भागकर जान बचाई। मकान में लाखों रुपए का सामान जरूर क्षतिग्रस्त हो गया। ललितपुर में 48 घंटे से बेतवा नदी के बीचों बीच टापू फंसा चरवाहा। टापू पर एक चरवाहा फंस जाता है। पालतू जानवरों को चराने के लिए किसान गया हुआ था। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बोकारो में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। विभाग ने भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने वाली सामग्री को जब्त किया। मामले में अभी कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि वो बदमाश घायल भी हुआ था। जशपुर के कुछ इलाकों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए। बगीचा इलाके में सुबह भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल रहा। महासमुंद में पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी। एसडीओ शिखा पटेल और प्रभारी एसडीओ अरविंद किशोर को सस्पेंड किया गया। 14,28,000 रुपए के सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। मेमेत्रा में अज्ञात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया टारगेट। 4 दिनों में 3 जगहों को चोरों ने निशाना बनाया। मध्य प्रदेश में यह बताया जा रहा है कि मध्य रात्रि को ही 5 अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। चंदौली में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। संदिग्ध हालातों में यह शव मिला है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। औरैया में सांप के काटने से पिता ने बेटे और मरे हुए सांप को साथ लेकर अस्पताल पिता पहुंच जाता है। डॉक्टर्स ने युवक को रेफर किया। इलाज में देरी होने पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला।
मुंगेर में नई शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है। प्रमंडलीय आयुक्त ने खुद राइफल चलाकर निशाना साधने का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स में उत्साह दिखा। राजगढ़ में खेत की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। गोली चलने से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, दूसरे के साथ जमकर मारपीट हुई थी। मुंगेर सदर अस्पताल में लापरवाही का आरोप है। नवजात बदलने की अफवाह से अस्पताल में हड़कंप मच गया। महिला कर्मी पर 1000 रुपए में बच्चा बदलने के आरोप लगे हैं। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी बाइक लूट और इसी के साथ चोरी की कई घटनाओं में शामिल था। बस्ती की कलवारी थाना पुलिस ने 3 शातिर सोलर पैनल चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों के पास से लाखों रुपए की चोरी के पैनल्स बरामद हुए हैं। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सूरजपुर के भदरा गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला। खेतों में दौड़ते हुए हाथियों का वीडियो वायरल हुआ। ग्रामीणों ने आवाज करके हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। गोपालगंज में महावीर झंडा जुलूस को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। पुलिस ने ये आदेश दिए हैं कि डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। भागलपुर में कालीचरण मोहल्ले के निवासी रजनीश राय और उनके परिवार पर हमला हुआ। बदमाशों ने रंगदारी मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इटावा में छात्र से जबरदस्ती की गई है। सरकारी स्कूल के शिक्षक ने छात्र को जबरदस्ती बीड़ी और तंबाकू खिला दिया। बच्चा बेहोश होकर घर की ओर भागा। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके गिरफ्तारी भी कर ली शिक्षक की। बेगूसराय सिमरिया धाम में गुंडों की दबंगई देखने को मिली है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दुकानदारों से रंगदारी टैक्स मांग करके दहशत फैलाने की यहां कोशिश हुई है। रामघाट नदी में 2 दिन पहले गर्भवती महिला के बहने की खबर सामने आई। गर्भवती महिला का शव मौके से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि झाड़ियों में शव था। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, किसी तरीके से शव को बाहर निकाला। देवरी कला के रामघाट में एक महिला अचानक से गिर जाती है। तेज बहाव में बहकर लापता हो गई। 32 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। गिरिडीह में कोडरमा कोवाड़ रेलवे लाइन पर एक हादसा हुआ। मालगाड़ी के कई डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसे से रेल यातायात ठप हुआ। रूट की कई ट्रेन डाइवर्ट हो गई। बिलासपुर में विशेष समुदाय के युवकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में एक युवती मिली। हिंदू संगठन और पुलिस ने इस दौरान दबिश दी। मौके पर आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। श्रीगंगानगर में नशा तस्कर जितेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 6 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया। एसएचओ दिनेश सारण की टीम ने कार्रवाई की है। पचमढ़ी में सेना के जवान की डूबने से मौत हो गई। रॉयल भूटान आर्मी के चुमार रैंक में पदस्थ था जवान। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े किसान की हत्या। जंगल में किसान की गोली लगने के कारण हत्या की गई है। गन्ना बांधते हुए हमला हुआ। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। वाहन की चपेट में आने से 15 मवेशियों की मौत। कलेक्टर एसपी की समझाइश के बाद लोगों ने जाम हटाया। ललितपुर में शराब के नशे में युवक का बवाल देखने को मिला। बिजली के खंभे पर चढ़ के शराबी युवक बवाल करने लगा। काफी देर तक हंगामा किया। लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। भोपाल में अनुशासनहीनता के मामले में बीजेपी सख्त हो चुके। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को संगठन ने तलब किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री ने फटकार भी लगाई। चिरमिरी जिला अस्पताल में पीलिया पीड़ितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गंदे पानी की सप्लाई से 40 से अधिक लोग बीमार हैं। मरीजों का इलाज लगातार जारी है। बच्चों की संख्या ज्यादा है। यूपी के एटा में मजदूरों ने हंगामा किया। कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों को 2 महीने से मानदेय नहीं मिला। बलरामपुर में अपहरण की गई 2 नाबालिग लड़कियां सकुशल ढूंढ निकाली गई हैं। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत दोनों को सरगुजा से ढूंढा। कई आरोपी भी हिरासत में हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी। 17 साल बाद फैसला आया। साध्वी प्रज्ञा की बहन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये भगवा और भारतवर्ष की जीत है। मुंगेली में जर्जर सड़कों से लोग परेशान हैं। यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। एटा के नेशनल हाईवे 34 पर महिला से लूट का मामला सामने आया। 48 घंटे में पुलिस ने भी खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
जांजगीर चांपा जिले में नई पहल देखने को मिली है। सिक्योर सिटी के तहत अपराधों को रोकने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। गंज बसौदा में पूर्व अभिभाषक संघ अध्यक्ष के घर में घुसकर उस पर हमला हुआ। किसी केस की तैयारी कर रहे थे राजेंद्र सोलंकी। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग कांड में पुलिस ने कार्रवाई लगातार की है। भोपाल क्राइम ब्रांच ड्रग नेटवर्क से जुड़े एक और आरोपी को धर दबोचा। सुपौल में नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। बड़ी सफलता पुलिस को मिली। 6,87,00,000 रुपए का यह गांजा जो है बरामद किया गया है। बिहार के हरनौत महादलित टोले में 6 महीने से बंद नल जल योजना, 300 लोग प्रभावित हुए। वोट ना देने पर वार्ड सदस्य ने मदद नहीं की। बलरामपुर जिले में नेशनल हाईवे 343 की बदहाली पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीण सड़कों से हो रहे ट्रैफिक रूट डाइवर्ट, 5 दिन में कार्रवाई अगर नहीं हुई तो चक्का जाम की चेतावनी। बिहार के सहरसा में नौहट्टा प्रखंड के महादलित टोले में जर्जर सड़क परेशानी बन जाती है। बरसात में कीचड़ में चलना मुश्किल हो रहा है। मामले में प्रशासन मौन है। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश ने कहर मचा दिया। बारिश में फंसे लोग, होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने 90 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। ग्वालियर के आलापुर डैम में बारिश का पानी बढ़ने से गांव पूरा डूब गया। जिला प्रशासन, नगर निगम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके गांव के जो फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकालने में जुटी रही। सूरजपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। लगातार बारिश से बलरामपुर को जोड़ने वाली जो पुल है वो बह जाती है। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी। राहत एजेंसीज को अलर्ट किया गया। आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए संसाधन तैयार है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है। निचले इलाकों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन फिर भी अभी अलर्ट मोड पर है और नाव और राहत सामग्री तैयार रखने के अब निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।